विजयनगर राज्य में एक आदमी रहता था जिसका नाम राम्या था। शहर में अफवाह थी कि अगर किसी ने सुबह सुबह राम्या का चेहरा देख लिया तो उसे श्राप मिल जाएगा और वो पूरे दिन कुछ नहीं खा पाएगा। ये सुनकर राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने कहा, मुझे इसकी परीक्षा करनी है। जाओ राम्या को लेकर आओ और ऐसा इंतजाम करो कि मैं जब कल सुबह उठूं तो उसे सुबह सुबह सबसे पहले देख सकूं। ये सुनकर सिपाहियों ने राम्या को ढूंढा और उसके महल में रहने का इंतजाम किया और राजा के पास का एक कमरा तैयार किया। अगली सुबह राजा राम्या के कमरे में गया ताकि वो उसे सबसे पहले देख सके। सुबह सुबह अफवाहों की जांच करते हुए राजा ने कहा, लगता है कुछ नहीं होने वाला है। दोपहर के खाने का समय भी आ गया है, चलो खाना खाते हैं। एक टेबल पर बैठते ही राजा ने अपने खाने में एक मक्खी को देखा और कहा, ये क्या है? ये खाना हटाओ यहां से और मेरे लिए नया खाना तैयार करो। दोबारा जब नया खाना राजा को दिया गया तो राजा की भूख उड़न-छू हो गई थी और उसे एहसास हुआ कि राम्या से जुड़ी अफवाह सच में सही है। सुबह सुबह राम्या का चेहरा देखकर लोगों को सच में श्राप लग जाता है। अपने लोगों को श्राप से बचाने के लिए राजा ने राम्या को फांसी की सजा सुना दी। खबर राज्य में आग की तरह फैल गई और राम्या की परेशान पत्नी घबराकर तेनाली रमन के पास मदद के लिए दौड़ पड़ी क्योंकि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद तेनाली रमन फांसी वाले दिन राम्या के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राम्या को जब फांसी होने वाली थी तब गार्ड्स ने राम्या से पूछा, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अगर है तो हमें बताओ ताकि हम उसे पूरा कर सकें, क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम इच्छा होने वाली है। ये सुनकर राम्या ने कहा, मैं एक नोट लिखना चाहता हूँ राजा के लिए, उसे फांसी से पहले पढ़ने के लिए दे देना आप। राम्या ने पत्र लिखा और इसे पहरेदारों को दे दिया। फिर वे इसे राजा के पास ले गए और उन्हें दे दिया। राजा ने देखा कि राम्या ने वही लिखा है जो तेनाली रमन ने उसके कान में फुसफुसाया था कि अगर किसी को राम्या का चेहरा देखकर भूख नहीं लगती तो जो व्यक्ति सुबह सुबह राजा का चेहरा देखेगा उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो फिर सबसे ज्यादा श्रापित कौन है, राम्या या राजा? ये पढ़कर राजा को अपनी गलती समझ में आई और उसने राम्या को आजाद कर दिया।